स्कूल भवन असुरक्षित पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 54 भवन बेहद जर्जर स्थिति में है, जिनकी स्थिति की दोबारा जांच कराई जाएगी, जबकि 7 स्कूल भवनों को गिराने की मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले महीनों में इन्हें ध्वस्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सरकार ने फैसला किया है कि पुराने और असुरक्षित भवनों की जगह आधुनिक और भूकंपरोधी G+4 स्कूल भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 27 खाली सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की योजना तैयार की गई है। सरकार का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करवाई जाएगी। दिल्ली के सागरपुर में कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालात में हैं। सर्वोदय कन्या विद्यालय और गवर्नमेंट सीनियर बॉयज सेकेंडरी स्कूल भी उन्हीं में से एक है, जिसकी दीवारों में दरारें, उखड़ा प्लास्टर, जंग लगे दरवाजे और खराब बुनियादी सुविधाएं साफ दिखाई देती हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री आशीष सूद का दावा है कि यह भवन पिछली सरकार के दौरान बना था और 10 साल भी टिक नहीं पाया। दिल्ली में 108 स्कूल भवन असुरक्षित पाए गए। इनमें 54 भवन बेहद जर्जर हैं और 7 स्कूल भवनों को ध्वस्त करने की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जर्जर इमारतों की जगह सुरक्षित और आधुनिक स्कूल बनाए जाएंगे। दिल्ली में सरकार के करीब 1080 स्कूल्स हैं, जिनका कुछ समय पहले ऑडिट कराया गया था, पूरा 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट, ये देखने के लिए कि स्कूलों की स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है, अंदर दीवारें कैसी है, पंखे, लाइटें, हर चीज़ का ऑडिट किया गया था, जिसमें रिपोर्ट में ये आया कि स्कूल में इन स्कूलों में लगभग 108 स्कूल को चिन्हित किया गया ऑडिट के लिए, जिसमें से 7 स्कूलों को गिराने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। LG का अप्रूवल मिल चुका है और कुछ समय में पूरी प्रक्रिया करने के बाद ये जो 7 स्कूल हैं जो सबसे आगे आए हैं, जिनकी स्थिति बेहद खराब है, उनको गिरा दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी सागरपुर के एक स्कूल में है, जहां पे आप देख सकते हैं ये सर्वोदय कन्या विद्यालय और इसी के साथ गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागरपुर। ये वही स्कूल है जिसको चिन्हित किया गया है कि इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इसकी स्थिति है वो ठीक नहीं है, बच्चों के लिए सेफ नहीं है, इसको सुरक्षित नहीं माना जा रहा। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहुंचे हैं, अंदर चलेंगे स्कूल का, देखेंगे कि क्या स्थिति है इस समय स्कूल की। तो अब मैं यहाँ पे अंदर स्कूल के पहुँच गई हूँ, जो सर्वोदय कन्या विद्यालय है। 2 हिस्सों में स्कूल को बांटा हुआ है। ये सर्वोदय कन्या विद्यालय वाली साइड है और एक बार आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि आप ये देखिए, ये दीवारों की कंडीशन क्या है, अभी क्या स्थिति है। आपको सामने साफ देख सकता है कि किस तरीके से इनका पेंट प्लास्टर उतरा हुआ है, क्रैक्स आ रहे हैं। यहाँ पे हम जूम करके दिखाएंगे आपको, मैं अपने सहयोगी से भी कहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्रैक्स आ रहे हैं और उस पर आप चीटियाँ देखिए। उसी के साथ साथ पूरी दीवार पे आप नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं किस तरीके से क्रैक्स आ रहे हैं। जगह जगह हर तरफ दीवार की यही स्थिति है। और ऊपर अगर आप छत की स्थिति देखेंगे किस तरीके से कितनी पुरानी हो गई है, जो बीच में लोहे की प्लेट्स डली हुई है उन पे भी कितना जंग लगा हुआ है, वो हम साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये दरवाजा है, आप दरवाजे की स्थिति देखिए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जंग लग के जो यहाँ से करोड़ हो रहा है, क्या स्थिति है। और ये दरवाजा अगर खोले भी तो कोई कैसे खोले, इसमें ना हैंडल है ना कुछ है। आप ये स्थिति देख सकते हैं दरवाजे की किस तरीके से है। तो और क्लासरूम के अंदर एक बार आपको दिखाएंगे, आप ये देख सकते हैं खिड़कियां कैसी हैं, टूटी हैं, किसी में शीशा है, किसी में प्लास्टिक है, किस तरीके से है, किस तरीके से सामने भी आप दीवार में देख पा रहे हैं कि कितनी पुरानी हो चुकी है, उनकी कंडीशन क्या है। और फिर अगर हम बात करें इन डेस्क्स की, ये जो क्लासरूम में डेस्क है इनकी आप स्थिति देख सकते हैं। इस डेस्क में आप देखिए कि ऊपर वो है ही नहीं, जो डेस्क का ऊपर टॉप होता है वो यहाँ पर ये है टूटा हुआ, बट स्टिल एटलीस्ट है, और यहाँ पर तो है ही नहीं। तो बच्चा अपनी कॉपी पेंसिल कहाँ रखेगा, कहाँ पढ़ाई करेगा, कैसे लिखेगा। आप ये पूरे क्लासरूम की स्थिति देख पा रहे हैं, सब डेस्क की हालत कितनी खराब है। पीछे घुमाएंगे आपको एक बार दिखाएंगे, जो क्लासरूम में बोर्ड है उसकी स्थिति आप देखिए, वो भी पूरा जो है टूट रहा है, बीच बीच में क्रैक्स हैं, उसमें भी किस तरीके से उसकी वो जो शीट है वो बीच बीच में टूटी हुई है, बाहर आ रही है। तो ये एक क्लासरूम है। अगर हम बाकी क्लासरूम्स में जाएं तो उनकी भी यही स्थिति है।
सामने है तस्वीरों में कि ऑन करने पे लाइटें तो सारी जल गई पर फैन सिर्फ एक ऑन हुआ है। क्लासरूम में 4 पंखे हैं, एक क्लास में 20, 30, 40 बच्चे होते हैं, फैन भी काम नहीं कर रहा और बेहद गर्मी दिल्ली में पड़ रही है। इतने सालों से जो हम लोगों ने सुना कि ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन मॉडल है, बाहर से लोग आके पूछ रहे हैं दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के बारे में, पर अगर स्कूल्स की क्लासरूम्स की ये स्थिति है तो कहाँ गया वो वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स, हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी ये हालत है। तो ऐसे में जहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, इंफ्रा प्रॉपर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, ऐसे में कैसे बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं जिन्हें हम हमारे देश का फ्यूचर बताते हैं। इन बच्चों को पास के दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन सौरभ रावल के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के जसोला में सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद सरकार ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया और जल्दी इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूल भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया, जिसमें 108 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भवन असुरक्षित पाए गए हैं। इनमें 54 भवन बेहद जर्जर हैं, जबकि 7 स्कूल भवनों को गिराने की मंजूरी मिल चुकी है। इस लिस्ट में जसोला का गवर्नमेंट बॉयज और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। इसकी हालत बेहद खराब है। जगह जगह दीवारों में दरार, टूटा हुआ प्लास्टर और जंग लगे हिस्से साफ नजर आते हैं। करीब 2008 में बनी इस इमारत में करीब 3000 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सभी छात्रों को पहले दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया गया। भवन के बाहर अब असुरक्षित बिल्डिंग का बोर्ड लगा दिया गया। हालांकि स्कूल में स्मार्ट बोर्ड और सीसीटीवी जैसे सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इमारत की जर्जर हालत चिंता बढ़ा रही है। और जिन स्कूलों में अभी पढ़ाई चल रही है, वहां भी पानी रिसने और प्लास्टर गिरने की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है और इस ऑडिट में कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। ये जसोला का स्कूल है, 10 साल पहले बना और 10 साल में ही ये स्थिति हो गई है कि स्कूल के बाहर असुरक्षित बिल्डिंग का बोर्ड लगाना पड़ा। दिल्ली सरकार अब ऐसे स्कूलों को गिराने के आदेश दे चुकी है जिनमें 7 ऐसे स्कूल हैं क्योंकि उनकी हालात जो है जर्जर हो गई है। ऐसी एक स्कूल की बिल्डिंग के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, अनसेफ बिल्डिंग। ये वही स्कूल की बिल्डिंग है जो कि अब अनसेफ हो चुकी है। दरअसल 2008 में ये स्कूल जो बनकर है वो तैयार हुआ, मात्र 17 से 18 साल स्कूल को बने हुए और इस स्कूल पर बोर्ड लगा दिया गया अनसेफ बिल्डिंग और साथ में लिखा है डू नॉट एंटर, यानी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये 2008 में बनाया गया और अब इसके हालात ऐसे हो गए हैं कि इस स्कूल में जो है बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और ऐसे ही 7 स्कूल सरकार ने चिन्हित किए हैं जिनकी हालत जो है पूरी तरह से असुरक्षित है, जर्जर हालात में है, बैठने लायक नहीं है। इनको जो है जल्द ही सरकार गिराएगी और इन्हीं बिल्डिंग के पास में फिर से नई जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। और एक दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं, जो मौजूदा समय में जो स्कूल बिल्कुल जो बराबर में है वो चल रहे हैं। ये स्कूल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार को इन पर भी जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप ये जो पाइप देख रहे होंगे उसके बराबर में पानी रिसता हुआ नज़र आता होगा जैसे ही बारिश होगी, क्योंकि इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह से पानी रिसेगा तो बिल्डिंग कमज़ोर होगी। उसके बिल्कुल नीचे जो बराबर में आप देख सकते हो कि कुछ जो है ईंटें जो है वो हटी हुई हैं, टूटी हुई है। और ऊपर अगर कैमरे की नज़र वहाँ तक जा पाएगी तो आपको वो भी दिखाएंगे कि जहाँ पर जो छत है उस छत से जो प्लास्टर है वो भी उतरा हुआ नज़र आ रहा है। तो सरकार को इस पर भी फोकस करना चाहिए। सरकार को जो स्कूल चल रहे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ उस बिल्डिंग के पास हम मौजूद है जो कि पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है वो गिराई जाएगी। अनसेफ जो वो बिल्डिंग है, तो इसको लेकर भी दिल्ली में अलग अलग जगह 7 ऐसे स्कूल हैं जो पूरी तरह से जर्जर हालात में हो चुके हैं।
सरकार ने क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है, उसी ऑडिट में ये निकल कर सामने आया है कि करीब करीब 108 ऐसे स्कूल हैं जो असुरक्षित है और 54 उसमें ऐसे हैं या तो उनको गिराया जाएगा या कुछ उसमें ऐसे हैं जिनको रेनोवेट किया जाएगा, लेकिन 7 ऐसी स्कूल की बिल्डिंग है जो पूरी तरह से डैमेज हैं, खतरा हो सकती है अगर पढ़ाई होगी। तो इसलिए अब निर्देश दे दिए गए हैं कि इन अनसेफ बिल्डिंगों को जल्द से जल्द गिराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर पूर्व की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा शिक्षा विभाग ने पहली बार सभी सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया, जिसमें भवन, पंखे, बिजली और शौचालय तक की जांच हुई। आशीष सूद ने दावा किया कि 1080 स्कूलों के ऑडिट से जर्जर इमारत और निर्माण में हुई कथित अनियमितता का खुलासा हुआ है। तो दिल्ली में स्कूल बिल्डिंग्स की जर्जर हालत को लेकर वर्तमान शिक्षा मंत्री ने पूर्व की आप सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार में शिक्षा विभाग में भी खूब भ्रष्टाचार किया गया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की लगातार ऑडिट करवाया जा रहा था ताकि बच्चों की सेफ्टी जो है वो बनी रहे, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे सामने आए थे जहाँ पे स्कूलों की बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी हो गई थी, जर्जर हो गई थी इमारतें। तो इसमें से अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली सरकार के 7 स्कूलों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पूरा एक्चुअल में मैटर क्या है, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो हम बात करें, ऑडिट कराया गया था कुछ समय पहले और जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि अभी 7 बिल्डिंग्स चिन्हित कर दी गई हैं जिनको गिरा दिया जाएगा, क्या बताएंगे? दिल्ली का शिक्षा विभाग संभवतः देश का पहला ऐसा विभाग है जिसने अपने सभी स्कूलों का एक स्ट्रक्चरल ऑडिट, 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है। बिल्डिंग की स्थिति क्या है, पंखों की स्थिति क्या है, पंखे हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं, स्विच है, चलता है या नहीं चलता है, बाथरूम है, उसमें पानी है या नहीं है, यहाँ तक का स्ट्रक्चरल ऑडिट, एक 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट हमने कराया। और हम, जैसा मैंने कहा, हम संभवतः देश के पहले ऐसे शिक्षा विभाग हैं जिसने अपने सभी स्कूलों का कराया है। इसने हमें अवसर दे दिया है कि हमसे पूर्ववर्ती सरकारें जिस शिक्षा मॉडल की ढोल पीटती थी उसकी असलियत भी अपने आप जनता के सामने लाने का। किस प्रकार से विज्ञापनों पे लगातार पैसा खर्च किया जाता रहा, मगर दिल्ली के स्कूल जर्जर हालत में रहे, डिलैपिलेटेड बिल्डिंग्स को आज तोड़ना पड़ेगा। उन तोड़ने के प्रोसीजर को सरल करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। पहले चरण में अभी 7 स्कूलों की अनुमति लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से हमारे पास आ गई है। हम उसके आधार पर अभी बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। पर जब इन स्कूल्स में इस तरीके की कार्यवाही चलेगी, जब इनको गिराया जाएगा, जब पूरा काम किया जाएगा, तब वहाँ के स्टूडेंट्स को क्या पूरा प्रोसेस है। हेड ऑफ द स्कूल, डायरेक्टर एजुकेशन, जो डीडी हैं जोन के और डिस्ट्रिक्ट के, वो उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको सूचना देकर बच्चों को आसपास के स्कूलों में सुरक्षित जगहों पर, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसकी चिंता की जाती है। सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो स्कूल हैं जिन्हें ध्वस्त किया जाएगा, ये सब क्या पिछली सरकार के समय बने गए थे? कुछ टाइमलाइन है हमारे पास? देखिए, पिछली सरकार के समय में भी मैंने आपको बताया एसपीएस स्ट्रक्चर के नाते बने, 1976 से बने स्कूल है। किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि 50-50 साल पुरानी बिल्डिंग हो रही है, इनका क्या करना है। और लाल बिल्डिंग शाहबाद की तरफ तो मैं गया ही था, लाल स्कूल जो कहलाता है, नया बना हुआ स्कूल चालू ही नहीं हुआ। ऐसे अनेक स्कूल हैं हर तरह के। मैं अब दोषारोपण में नहीं पड़ना चाहता हूँ। हमने सर्वे करा लिया, हमारे पास असलियत पता है उस शिक्षा मॉडल की। जब आप चाहेंगे आपको दिखा दिया जाएगा। पर इसमें एक स्कूल वो है जो 2015 में ही तैयार किया गया था, पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा। 2015 के बाद वाला भी शाहबाद का लाल स्कूल जो है, लाल बिल्डिंग जो है, वो हमारे बहुत रीसेंट पास्ट की है, जिसपे मैंने पिछले दिनों वहाँ के अपने स्थानीय विधायक और साथी मंत्री रविंद्र इंद्रराज जी के साथ विजिट किया था। आसपास के ही समय की बिल्डिंग है। इसलिए बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। 700 कमरे ऐसे बने खड़े हैं, मैं बहुत जल्द आप सबको उसके डाटा देने वाला हूँ। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, बिल्डिंग पूरी नहीं, अभी और करोड़ों रुपए मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार की गाथा तो अनंत है 10 वर्ष की। देखिए, पिछले 10 सालों में जैसा कि उनका कहना है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, इमारतें तो खड़ी की गई पर उसमें कभी भी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया। तो अब तभी निर्णय लिया जा रहा है ताकि बच्चों की सेफ्टी को बरकरार रखा जा सके।
कैमरा पर्सन सौरभ के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की रेखा सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराया हुआ है, जिसमें 108 स्कूल भवन असुरक्षित पाए गए। इनमें 54 भवन अत्यंत जर्जर हैं, जबकि 7 भवनों को ध्वस्त करने की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर इमारतों की जगह भूकंपरोधी आधुनिक G+4 स्कूल भवन बनाए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 स्थित चिल्ला गांव के CM श्री स्कूल का पुराना भवन भी गिराया जाएगा। सरकार ने 27 खाली भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की योजना बनाई है और निर्माण के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने का आश्वासन दिया है। बाकी नहीं है कोई। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक में स्कूलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल सुरक्षा जांच में 108 स्कूल जो कि सरकारी और सहायता प्राप्त हैं, जो कि जर्जर और असुरक्षित पाए गए हैं, जिसमें 54 स्कूल जो है वो बेहद ही जर्जर हालत में है, जिनको डेमोलाइज कराए जाने की प्रक्रिया अब तेज होगी। उससे पहले उनके पहले सुरक्षा ऑडिट होगा, जिसके बाद जो असुरक्षित भवन जो है उनको गिराने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इस बीच में जो 7 स्कूल जो है उनको गिराने की अनुमति मिल गई है, यानी कि उन स्कूलों में जो जर्जर भवन है उनको डेमोलाइज करने की अनुमति मिल गई है। उन 7 स्कूलों में पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित ये CM श्री स्कूल है, जहां पर मैं मौजूद हूं। चिल्ला गांव का आप देख सकते हैं, ये CM श्री स्कूल है चिल्ला गांव का। उन 7 स्कूलों में से जिनको 7 स्कूलों के भवन या उनकी इमारत को जो जर्जर हो चुके हैं उनको गिराए जाने की अनुमति मिली है, उन 7 स्कूलों में एक स्कूल ये भी है। मैं बता दूं यहाँ पर इसके बीचों बीच एक ढांचा है जो कि बनाया गया था। वो स्कूल वो इमारत जो है, वो भवन जो है अब जर्जर हो चुकी है, यानी कि वो असुरक्षित पाई गई है, जिसको अब जो है दिल्ली सरकार द्वारा ऑडिट सुरक्षा यानी कि सुरक्षा जांच के बाद गिराया जाना है। मैं बता दूं दिल्ली सरकार का कहना है कि जो भी जर्जर भवन जो है उनकी जगह वो भूकंपरोधी 4 मंजिला नए स्कूल बनाएंगे। साथ के साथ ही सुरक्षा को लेकर जो है वो क्या नाम ऑडिट कराएंगे, ताकि किसी भी भवन को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके और एक सुरक्षित माहौल के बीच बच्चे पढ़ सके। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के जसोला गांव में गर्ल्स और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर इमारत अब बंद कर दी गई है। स्कूल भवन पर जर्जर बिल्डिंग होने का नोटिस लगा दिया गया। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस को यहां से खाली करा दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां इमारत पिछले करीब 3 सालों से खाली है और इसकी हालत इतनी खराब है कि आने में डर लगता है। दीवार और बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी खराब है और अनहोनी की आशंका बनी रहती है। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई के लिए उन्हें बटला हाउस के स्कूल में भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 108 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को सुरक्षित पाया। इनमें 54 भवन बेहद जर्जर हैं और 7 भवनों को गिराने की मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार के बदले हुए अब लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और दिल्ली सरकार की जो नई मुख्यमंत्री है, हम रेखा गुप्ता की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा दिल्ली सरकार के जो भी स्ट्रक्चर खराब हो चुके, बिल्डिंग स्कूल के जो खराब हुए हैं, उसको लेकर के उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि वैसे 7 बिल्डिंग को उन्होंने चिन्हित किया है जिसे गिराया जाना है। अभी इस वक्त हम जसोला विहार इलाके के GBSS स्कूल में हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे। पहले उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इमारत जो है ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी है स्कूल की, और स्कूल की जर्जर इमारत को देखते हुए लगभग 3 साल पहले ही स्कूल को बंद कर दिया गया था और इसकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, जिसकी क्लासरूम की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्लासरूम में भी, आप ऊपर की हम छत की बात करें तो उससे भी जो है टाइल्स वो झड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही बिल्डिंग जो है वो क्रैक कर गई है। वहीं अभी हमारे साथ स्कूल के ही जो मैनेजमेंट देखते हैं वो अभी हमारे साथ है और उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से स्कूल की स्थिति हुई, अभी कहां तक स्कूल की शिक्षा चल रही है। सर अपना नाम बताइए। मनोज कुमार झा। मनोज जी, क्या देखते हैं आप यहाँ मैनेजमेंट देखते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, कब से ये स्कूल बंद हुआ है? ये अभी 3 साल के आसपास में हो गया है। अच्छा,
तो क्या लगता है आपको, ये जो स्कूल बंद हुआ है किस कारण से बंद कराया? ये पानी, छत से पानी जो है ना, पानी के कारण से डैमेज हुआ है। अच्छा, इसमें +2 की पढ़ाई होती थी। हाँ, +2 का। अब बिल्डिंग बिल्डिंग यहाँ पे 8वीं तक का है। हाँ, बाकी हमारे बटला हाउस में 9 से लेके 12 तक का वहाँ पे है। अच्छा, तो अब कितना दिक्कत होता है, क्योंकि 3 साल से आप लोग स्कूल इसको आधी बिल्डिंग बंद कर रखे हैं, ऐसे में बच्चों को बटला हो जाता है। परेशानी तो सर बच्चे को ही होता है, टीचर्स को भी होते हैं, हम लोगों को भी होते हैं। तो दोनों दो जगह मैनेजमेंट संभालने में बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे में अब क्या कहेंगे? पहले 3 साल आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है, क्या उस दौरान ध्यान नहीं दिया गया था? उस टाइम ये लोग फाइल बना के यहाँ से स्कूल से दिया गया था, वो जाके आगे रुका हुआ था। हाँ, जब अभी कुछ महीने पहले वो पास हुआ है फाइल, फिर गए हुए हैं आगे। निगरानी बनाई रखी गई है ताकि इसमें कोई भी बच्चा इंटर न करे, और चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द डेमोलेशन हो और इस पर नई बिल्डिंग जल्द से जल्द बने, ताकि जो पढ़ने वाले छात्र को असुविधाएं हो रही है वो फिर से बहाल हो सके। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के नेपसराय इलाके में जर्जर स्कूल खतरे की घंटी बजा रहा है। स्कूल के बाहर असुरक्षित भवन का बोर्ड लगाया गया है।